नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। धराली आपदा के चौथे दिन आज MI-17 के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 426 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, जिनमें से आज की अगर बात की जाए तो 65 लोगों को आज निकाला गया। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। गुरुवार को 382 लोगों का रेस्क्यू हुआ था। आज अभी तक 65 लोगों का रेस्क्यू किया गया। साथ ही विनय शंकर पांडे ने और भी जानकारी दी है राहत कार्यों को लेकर। राहत कार्यों को लेकर अभी तक की जानकारी के मुताबिक 426 लोगों का अभी तक रेस्क्यू हो चुका है। इसमें स्थानीय लोग भी हैं और इसमें श्रद्धालु भी हैं, यात्री भी हैं जो दूसरे प्रदेशों से यहां पर आए थे। आज सुबह से अभी तक 65 लोगों को निकाला गया, जबकि कल 382 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। मौसम बीच बीच में खराब होने की वजह से रेस्क्यू के काम में दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हो रहा है, हेली सर्विस की मदद से, MI-17 की मदद से लोगों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में इसमें श्रद्धालु भी हैं जो यात्रा पर निकले थे, लेकिन बादल फटने के बाद धराली में फंस गए। इन सभी का रेस्क्यू किया गया है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी नजर बनाए हुए हैं। वो खुद उत्तरकाशी में डटे हैं, राहत और बचाव कार्यों की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आज भी मातली कैंप ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। धराली में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों से भी जानकारी ले रहे हैं, लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा राहत कार्य के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वयंसेवी संगठनों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वो भी मदद करें। आपको बता दें, उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य अब भी जारी है। और इस वक्त 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं धराली में कैसे जब आपदा आई उसके बाद का मंजर क्या हो गया और उससे पहले की तस्वीर क्या थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं जो कि इसरो की ओर से जारी किए गए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने इन तस्वीरों को जारी किया है। सैटेलाइट में एक तस्वीर मंगलवार को खीरगंगा नदी में आई बाढ़ के बाद की है। दूसरी तस्वीर 13 जून की हम आपको दिखा रहे हैं, जब सब कुछ सामान्य था। सैटेलाइट से मिली दोनों तस्वीरों में फर्क आप साफ देख सकते हैं। इसरो के मुताबिक धराली में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में इस वक्त मलबा फैला हुआ है, जो भागीरथी नदी के तट तक है। इसरो ने आगे कहा कि सैटेलाइट में मिली तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसे की असली वजह क्या रही। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक है 7 अगस्त की सुबह 9:30 बजे की तस्वीर और दूसरी 13 जुलाई की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दोनों में फर्क साफ देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आपको जहां पर ग्रीन एरिया दिख रहा है, जहां पर घर मकान दिख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ मड जमा है, यानी कि सिल्ट, गाद, जो कि बादल फटने के बाद नदी अपने साथ ले आई थी। पहली तस्वीर में नदी आपको बहुत पतली दिख रही है, भागीरथी नदी और खीरगंगा नदी, जबकि दूसरी तस्वीर में खीरगंगा नदी से आया मलबा पूरे एरिया में फैला है, जो भागीरथी नदी के तट तक
फैला हुआ है। ये तस्वीरें जारी की गई हैं इसरो की ओर से और साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि फिलहाल वैज्ञानिक भी अध्ययन करेंगे, पता लगाएंगे कि क्या वजह रही बादल बनने, फटने और उसके बाद तबाही। क्या इससे बचा जा सकता था? आगे तकनीक का इस्तेमाल और कैसे किया जाए ताकि ऐसी परिस्थितियों में वक्त रहते लोगों को चेताया जा सके। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी बहुत तेजी से पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। मताली हेलीपैड पर कुछ लोगों को पहुंचाया गया, कुछ को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, MI-17 का इस्तेमाल हो रहा है लोगों को रेस्क्यू करने में। देहरादून से बड़ी खबर, मौसम एक बार फिर खराब हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर वापस लौट आया है। खराब मौसम की वजह से यहां पर लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद सिविल एविएशन के 4 हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन 8 हेलीकॉप्टर की मदद से इस वक्त चलाया जा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से MI-17 हेलीकॉप्टर लौट आया। सिविल एविएशन के 8 हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर कहीं कोई जिंदगी बची है तो उसे और कैसे बचाया जा सके। मलबे के नीचे कहीं कोई दबा है, ये पता लगाने में भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें पूरे इलाके में मुस्तैद हैं। इन सब की मदद से लोगों को तलाशा जा रहा है। जो लोग सुरक्षित हैं उनको रेस्क्यू कर जॉली ग्रांट लाया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, NDRF और SDRF ने कुछ नए वीडियोस जारी किए। इन तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तबाही में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं सभी। धराली, हर्षिल, गंगोत्री, अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनूक की मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। सेना के जवान लोगों को खाना पीना सब मुहैया करवा रहे हैं। सुनील नौ प्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आप इस वक्त किस लोकेशन पर मौजूद हैं? वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, मैं भी उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पर हूँ, जहाँ से ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हेली सेवा के जरिए यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो यात्री, जो स्थानीय लोग वहाँ पर फंसे थे, उनको यहाँ पर लाने का काम किया जा रहा है और इसके साथ यहाँ से बड़े पैमाने पर रसद भी हर्षिल को भिजवाई जा रही है। अभी DGP दीपम सेठ भी हर्षिल पहुंचे हैं। इसके साथ साथ NDRF के DIG गंभीर चौहान भी मौके पर जा रहे हैं, हर्षिल के लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक बार फिर से हर्षिल जाएंगे। वहाँ पर जो घायल हैं, जो लोग वहाँ पर राहत शिविरों में हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भी फोर्सेज वहाँ पर लगी है, चाहे लोकल पुलिस हो, NDRF हो, SDRF हो, ITBP या सेना के जवान हो, मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे। उनकी हौसला अफजाई तो होगी। इसके साथ साथ जो वहाँ पर काम चल रहे हैं उसकी भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। सरकार की आज कोशिश है कि किसी तरह से वहाँ पर जो बिजली है, जो विद्युत व्यवस्था है, उसको बहाल किया जाए, टेलीकम्युनिकेशन की व्यवस्था वहाँ पर बहाल की जाए और इसके साथ साथ जो पेयजल की कनेक्टिविटी भी वहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से जल्द उसको रिस्टोर कर लिया जाए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों को निकालने का बहुत संभव है। जिस तरह से वेदर काफी कुछ क्लियर हुआ है, तो ये बहुत संभावना इस बात की है कि आज इसको वाइंड अप कर लिया जाएगा, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पर हैं उनको वहाँ से सकुशल निकाल लिया जाएगा। सुनील, ये बताइए कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया है और वहाँ पर तो वाइंड अप हो गया, क्या और लोग दूसरे इलाकों में फंसे हो सकते हैं? 400 का आंकड़ा हमने कल पार किया और आज भी सुबह से 6 बजे से ऑपरेशन जारी है और उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पर 300-350 लोग गंगोत्री हर्षिल में, उनको सकुशल यहाँ पे ले जाया जाएगा।
सर एनडीआरएफ की कितना वहाँ पर मैन पावर डिप्यूट है और क्या क्या संसाधनों के साथ आप लोग हैं? हमारी 4 टीम्स वहाँ पर लगी हैं, लगभग 110-115 आदमी हैं, जिसमें हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, और हमारे इस बार कैडेवर सर्च वगैरह डॉग्स वो हैं जो कि मरे हुए व्यक्ति को भी ढूंढ सकता है, और स्निफर डॉग्स भी हैं जो, तो इस तरह के हमारे जितने भी अन्य उपकरण हैं जो कि डिटेक्ट कर सकता है, लोगों को निकाल सकता है। तो टीम हमारी फुली इक्विप्ड है और पूरी तमन्ना से वो कार्य कर रही है। सर आप तो खतरों से खेलने के माहिर हैं, आपकी फोर्स जिसका नाम ही एनडीआरएफ है। धराली की जो आपदा है ये किस तरह से थोड़ा डिफरेंट है अन्य डिजास्टर से, और क्या क्या प्रमुख तौर पर चुनौतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिली? और देखिए, अगर आप धराली की इस आपदा को देखें तो पिछले कई सालों में उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं घटती रही हैं, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं या फ्लैश फ्लड कहते हैं या लैंडस्लाइड्स कहते हैं। इस तरह की जब अचानक कोई आपदा आती है तो इसमें बहुत सारा नुकसान होता है, और इसके कारण बहुत सारे हैं, जिसके लिए जो वैज्ञानिक हैं या जो एजेंसीज हैं वो सर्च भी करती है, लोगों को जागरूक भी करती है, और सरकार भी इस पर काम कर रही है। थैंक यू सो मच। तो आप थे एनडीआरएफ के डीआईजी गंभीर चौहान, जो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, धराली में जा रहे हैं, वो वहाँ पर निरीक्षण करेंगे, और खासकर जो एनडीआरएफ के जवान पिछले 4 दिनों से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18। सुनील नवप्रभात जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है। आपने सुना रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, जिन लोगों को बाहर निकाला गया है उन्हें भी रिलीफ कैंप्स में रखा गया है, जहाँ पर खाने पीने के इंतजाम भी सेना की ओर से किए जा रहे हैं, और इन सभी को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के इंतजाम भी सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ही अपने घर पहुँच सके, सुरक्षित अपने परिवार से मिल सके। और इस बीच जितने लोग हैं उतनी कहानियाँ हैं, दर्द भरी कहानियाँ हैं। लोगों ने बताया, जो लोग सुरक्षित बच गए हैं उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते देखा। धराली में कई जिंदगियां दफन होती देखी उन्होंने। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, और जो लोग कहीं फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश भी चल रही है। धराली में आपदा के बाद एक तस्वीरें सामने आई। धराली में जिस रास्ते से आपदा आई थी उस रास्ते की ड्रोन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से सैलाब आया था। लोगों को समझ नहीं आया और पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। आज जहां सूखा आप देख रहे हैं, बादल फटने के बाद यहीं से, इसी जगह से बहुत तेज रफ्तार में पानी आया था, अपने साथ मलबा और गाद समेटे हुए, जिसने एक पूरे शहर को ही तबाह कर दिया। देहरादून से बड़ी खबर। गृह सचिव शैलेश बगौली ने मीटिंग बुलाई, उत्तरकाशी आपदा की डिटेल ली है, उन्होंने अपडेट लिया है। आपदा राहत के लिए कोऑर्डिनेशन पर काम कर रहे हैं शैलेश बगौली, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं आपदा राहत के। देहरादून में आज उन्होंने जानकारी ली कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन किस रफ्तार से और आगे कितना काम होना बाकी है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से पौड़ी पहुंचे, जहां सीएम ने पाबौ ब्लॉक के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल पाबौ के सैंजी ग्राम में बादल फटा था, यहां भी नुकसान हुआ था। इन लोगों से मिलने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इन्हें भरोसा जताया है कि सरकार हर संभव मदद करेगी। धन सिंह रावत को भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की है। पाबौ में बादल फटने के बाद यहां भी नुकसान हुआ, जिसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। कितना नुकसान हुआ है लोगों को, क्या परेशानी हो रही है, सब स्थानीय लोगों से बात कर सीएम ने जाना। पैठाड़ी क्षेत्र, थैलीसेण क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली बादल फटने के कारण से काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है। वहाँ भी पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। उन सबको भी जो है पटरी पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, शासन भी काम कर रहा है।
चमोली से खबर, जहां कल से बद्रीनाथ हाईवे पीपलकोटी के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद है और जहां 30 मीटर सड़क मलबा आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री भी रास्ते में फंसे हैं। हाईवे को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर लगातार लैंडस्लाइड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मार्ग खुलने की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। बताया जा रहा है कि शाम तक ही हाईवे खुल पाएगा और ट्रैफिक सुचारू हो पाएगा। रामनगर के भलौन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक बाइक सवार उफनते बरसाती नाले में अपनी बाइक लेकर जा रहा है। बाइक सवार का संतुलन बिगड़ता है और बाइक से 2 लोग गिर जाते हैं। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। बड़ी घटना होने से टल गई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप गई क्यों इसमें? हेलो, इतना पानी डाल दिया तुमने? कैसे बेवकूफ हो? किसने डाली क्यों? अरे बाइक बंद कर। लगातार बारिश की वजह से नैनीताल की नैनी झील लबालब हो गई है। वाटर लेवल 9 फीट के करीब पहुंच गया, तो चिंता 2021 जैसी बनने लगी है। 2021 में झील के गेट नहीं खुलने की वजह से नैनीताल में आपदा जैसी स्थिति बन गई थी, तो कैंट रोड इलाके में खतरा बन गया था। वहीं माल रोड में पानी भरने से दिक्कतें आ गई थी। हालांकि 2021 जैसी परेशानियां न खड़ी हो, इस पर सिंचाई विभाग लगातार काम कर रहा है। झील की मॉनिटरिंग हो रही है, नालों से भी मलबा हटाया गया है। आपको बता दें, नैनीताल झील में पानी भरने के बाद निकासी के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कई बार गेट खुलने में दिक्कत आती है।